गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 10th के साइंस विषय की बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से पौधों में अलैंगिक प्रजनन की। पौधों में अलैंगिक प्रजनन की कई विधियों का आपने अध्ययन किया था। उनमें से सबसे पहली विधि आपकी थी विखंडन द्वारा। दूसरा आपने विशेष रूप से सीखा था मुकुलन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, खंडन द्वारा आदि कई विधियों के द्वारा आपने पौधों में अलैंगिक प्रजनन को सीखा था। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट अलैंगिक प्रजनन की नेक्स्ट जो विधि आती है पौधों में, वह है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। हिंदी होती है इसको कहा जाता है कायिक प्रजनन या वर्धीय प्रजनन या वर्धीय प्रवर्धन भी कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को आपको बारीकियों के साथ सीखते हुए चलना है। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर आती है वह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जिसको आप अभी मैंने बताया कायिक प्रवर्धन कहते हैं या कायिक प्रजनन कहते हैं। होता क्या है, पौधे के शारीरिक भाग द्वारा विशेष रूप से, कहने का मतलब कि पुष्प को छोड़कर पौधे के कायिक भाग या शारीरिक भाग द्वारा जब नए पौधे का निर्माण हो जाता है या नए पौधे का विकास हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, पौधे के कायिक भाग द्वारा। तो विशेष रूप से पौधे के पुष्प को छोड़कर पौधे की जड़, तना, पत्तियां, पत्र प्रकलिकाएं आदि के द्वारा जब नए जीव का निर्माण हो जाता है या नए पौधे का निर्माण हो जाता है या नए पौधे का विकास हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं विशेष रूप से वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन जो होता है, यह पौधों में दो प्रकार से होता है। एक तो आपका आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपका होता है बेटा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो कहने का मतलब, एक तो आपका कृत्रिम कायिक प्रजनन होता है। तो कृत्रिम कायिक प्रजनन का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा कृत्रिम ढंग से पौधे के विकास की जो प्रक्रिया, जब मानव अपने द्वारा किसी एक पौधे से दूसरे पौधे को उत्पन्न करता है, उसका विकास करता है, तो उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कहने का मतलब कि मनुष्य के द्वारा, किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा पौधे के कायिक भाग द्वारा कृत्रिम विधि से, मनुष्य द्वारा कृत्रिम विधि से पौधे के कायिक भाग से नए पौधे के विकास की जो प्रक्रिया होती है, वह आपकी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या जिसे आप कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रजनन कहते हैं। तो मनुष्य कैसे पौधे के कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है? तो मनुष्य कृत्रिम विधि से निम्नलिखित विधियों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे का विकास करता है। कैसे?
सबसे पहली जो विधि यहाँ पर है कलम लगाना, आगे हम आपको बताएंगे कटिंग करना विशेष रूप से, दाब लगाना लेयरिंग जिसको कहा जाता है, तीसरा गुटी बांधना, और चौथा यहाँ पर है ऊतक संवर्धन। और ये ऊतक संवर्धन आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर से आप क्या समझते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड्स में मनुष्य द्वारा निम्नलिखित विधियों को अपना करके पौधे का विकास किया जाता है। इसी प्रकार से नेचुरल, दूसरा आपका यहाँ पर है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहला। दूसरा यहाँ पर क्या है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या जिसको आप कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रजनन। पौधों में स्वतः होने वाले जो प्रजनन है, पौधे में स्वतः होने वाले प्रजनन की जो प्रक्रिया है वह आपकी विशेष रूप से कहलाती है प्राकृतिक कायिक प्रजनन कहलाती है। और पौधे में स्वतः प्राकृतिक रूप से जो कायिक प्रवर्धन है वह विशेष रूप से एक तो जड़ों द्वारा होती है बाय रूट्स के द्वारा, तने द्वारा बाय स्टेम, पत्तियों द्वारा बाय लीव्स के द्वारा। तो जड़, तना और पत्तियां, इन तीनों के द्वारा पौधों में विशेष रूप से प्राकृतिक कायिक प्रजनन के द्वारा संपन्न होती है। यानी प्राकृतिक जो कायिक प्रजनन है वह पौधे में जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा। तो जड़, तना और पत्तियां, इनके माध्यम से पौधों का विकास किया जाता है। कैसे किया जाता है आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया तने द्वारा। तना जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पौधे में जो तने होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका भूमिगत तना होता है, भूमिगत, भूमि के अंदर वाला तना, ठीक है। आगे आपको एग्जाम्पल भी देंगे किसमें कौन सा पौधा ऐसा है जिसमें भूमिगत तना होता है। दूसरा यहाँ पर अर्धवायवीय तना है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका आधा तना मृदा में होता है, आधा वायु के संपर्क में होता है, उसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। तीसरा यहाँ पर है वायवीय तना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जो तना है, जिनका तना पूर्ण रूप से वायु की क्या होता है, संपर्क में होता है। तो आइए यहाँ से हम एक एक बातों को आपको बताते हैं कि कैसे कृत्रिम कायिक प्रजनन के द्वारा मनुष्य द्वारा कैसे नए पौधे का विकास किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात है वह है विशेष रूप से कलम लगाना। सबसे पहली जो बात यहाँ पर है वह है विशेष रूप से आपकी क्या, कलम लगाना, ठीक है। तो कलम, किन पौधों को कलम लगा करके उगाया जाता है, सबसे पहले तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे बेटा कलम लगाना, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको कटिंग के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उनकी कटिंग करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो जैसे गुलाब है, एक तो आपका आ गया गुलाब, एक तो गुलाब हो गया, दूसरा गन्ना हो गया, और तीसरा यहाँ पर है गुड़हल। गुड़हल, तो गुलाब, गन्ना, गुड़हल, इन तीनों पौधों को विशेष रूप से, गुलाब, गन्ना, गुड़हल, इन तीनों पौधों को विशेष रूप से कलम द्वारा उगाया जाता है, इनकी कलम लगाई जाती है। जैसे बेटा अगर हम गुलाब की बात करें तो गुलाब में खड़ी और पड़ी दोनों कलम लगती है। गुलाब में, गुलाब की विशेष रूप से आपकी खड़ी कलम, नाट पड़ेगी। यहाँ पर गुलाब की कौन सी कलम लगेगी, खड़ी कलम लगती है, ठीक है। ये आपका एक प्रकार से गुलाब का पौधा है और इसकी कटिंग करके क्या करते हैं, मृदा में रोपित कर देते हैं। आपने कभी अगर गुलाब को लगाया होगा तो आपने उसके तने को काट करके कुछ इस टाइप से कटिंग करके
आपने क्या किया होगा, गुलाब को लगाया। तो ये तो हुआ गुलाब की एक प्रकार से खड़ी कलम। ये हुआ आपका गुलाब की खड़ी कलम। गुलाब की क्या हुआ, खड़ी कलम। इसी प्रकार से अगर हम गन्ना ले लें, गन्ने की जो कलम है वो खड़ी और पड़ी दोनों प्रकार से लगाई जाती है। गन्ने की जो कलम है वह खड़ी और पड़ी दोनों प्रकार से लगाई जाती है। सपोज दैट, मान लीजिए ये गन्ना है और अभी मैंने आपको बताया कि गन्ने की जो कलम होती है वो आपकी खड़ी भी लगती है और पड़ी भी लगती है। तो ये तो आपका विशेष रूप से गन्ना हो गया, ठीक है। क्या हुआ, गन्ना। तो गन्ने को कैसे उगाया जाता है, कलम द्वारा। जो गन्ने की रोपाई होती है तो कैसे गन्ने को बोते हैं, कलम द्वारा। इसको क्या करते हैं, पड़ी है ये, इसको क्या करेंगे, मृदा में ऐसे दबा देते हैं। छोटा छोटा गन्ने को काट करके क्या किया जाता है, मृदा में गन्ने को क्या करते हैं, विशेष रूप से दबा देते हैं। तो ये तो हुआ गन्ना, गन्ने की पड़ी कलम। क्या हुआ, गन्ने की पड़ी कलम। तो यहां पर आपने देखा बेटा कि कलम द्वारा गुलाब, गन्ना और गुड़हल को क्या किया जाता है, उगाया जाता है, या कलम विधि के द्वारा इसके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर है दाब लगाना या दाब लगा करके। कुछ पौधे जैसे एक्स्ट्राबेरी, विशेष रूप से एक्स्ट्राबेरी है, नींबू है, चमेली है, विशेष रूप से दाब लगाने में। एक तो आपका स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, नींबू है, नींबू, चमेली। इनका अगर आपने प्लांट देखा होगा, नींबू का प्लांट तो आपने देखा होगा, तो स्ट्रॉबेरी, नींबू और चमेली, इन तीनों पौधों की जो शाखाएं होती हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं जो होती हैं, वे काफी कठोर होती हैं। इनकी जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, काफी कठोर होती हैं। तो विशेष रूप से दाब लगा करके, लेयरिंग के माध्यम से, विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी, नींबू और चमेली, इनको दाब लगा करके क्या किया जाता है, उगाया जाता है। कैसे दाब लगा करके उगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। सपोज दैट, मान लीजिए ये पौधा है, सपोज दैट ये पौधा है, ठीक है, ये इसका पौधा हुआ। यहां से इसकी शाखाएं टूटी हैं, ये शाखाएं निकली हैं, ये इसकी शाखा हो गई, ये विशेष रूप से। तो करते क्या है, दाब लगाने में इसकी जो शाखाएं निकली हैं, इन शाखाओं की ऊपरी परत को क्या करते हैं, छील देते हैं। इसी ब्लेड से क्या करते हैं, क्योंकि इसकी शाखाएं क्या हैं, कठोर हैं, और इन कठोर शाखाओं को क्या करते हैं, विशेष रूप से इनको छील देते हैं। ये इनकी विशेष रूप से आपकी क्या हो गई, ये पत्ती हो गई, कठोर शाखाओं वाले पौधे की ये आपकी हो गई पत्ती। और इनके तने को क्या करेंगे, यहां से इनके तने को क्या करेंगे, कठोर भाग को छील करके और तने को मोड़ करके, मान लीजिए ये तना है और इसके इस भाग को छील करके क्या करेंगे, इसको विशेष रूप से इस टाइप से मोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे मोड़ करके इसके तने को क्या करते हैं, मृदा में डुबो देते हैं। ये भाग मृदा में दबा देते हैं और बराबर मात्रा में इसे खाद और पानी दे देते हैं। पर्याप्त मात्रा में इसका जो भोजन है, मृदा में दबाने के बाद पर्याप्त मात्रा में इसे पानी दे देते हैं, खाद इसको उपलब्ध करा देते हैं। तो हम देखते हैं कुछ समय बाद यहाँ पर ऐसी शाखाएं, ऐसी जड़ें निकल आती हैं,
यहाँ पर इस टाइप से जड़ें निकल आती हैं और इस भाग को मूल पौधे से अलग करके, ये मान लीजिए इसका मातृ पौधा है, मातृ पौधा, ठीक है। और इसकी शाखा को आपने क्या किया, शाखा का कुछ ऊपरी भाग आपने इसको छीलकर मृदा में दबा दिया, दाब लगा दिया, मृदा में क्या किया, इसको दबा दिया और इसको पर्याप्त मात्रा में जल दे करके, खाद दे करके कुछ समय के लिए आपने क्या किया, छोड़ दिया। तो जब कुछ दिन बाद आप देखते हैं तो जो भाग आपने तने का, उसकी शाखा का जो भाग मृदा में आपने दबाया था, उस भाग में जड़ें निकल आती हैं, उस भाग में जड़ें निकल आती हैं। जब यहाँ पर जड़ निकल आएगी तो इसको, इसकी शाखा को यहाँ से काट करके अन्य स्थान पर अगर आप रोपित कर देते हैं, लगा देते हैं, तो उससे नए पौधे का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया विशेष रूप से कहलाती है दाब लगाना, ठीक है। क्या कहलाती है, दाब लगाना। तो स्ट्रॉबेरी, नींबू और चमेली, इन पौधों को दाब लगा करके उगाया जाता है विशेष रूप से। तीसरा यहाँ पर है गूटी बांधना। गूटी बांधने का मतलब यहाँ पर है, सपोज दैट मान लीजिए कोई पौधा है, ये इसकी शाखाएं फूटी हैं, ठीक है, ये पौधा है, यहां से इसकी शाखाएं फूटी हैं, ठीक है, ये इसका पौधा हो गया और यहां से शाखाएं फूटी हैं। तो विशेष रूप से गूटी बांधना या गूटी लगाना, यह प्रक्रिया भी उन पौधों में होती है जिनकी शाखाएं कठोर होती हैं। तो करते क्या है कि सपोज दैट मान लीजिए ये पौधे का तना है, ठीक है, और इसके कुछ भाग को यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से छील देते हैं। जैसे आपने दाब लगाया था तो मृदा में आपने दबा दिया था, लेकिन इसको आप मृदा में नहीं दबाएंगे, बल्कि इसको ऊपरी भाग यानी एयर में ही इसके तने के, इसकी शाखा के कुछ भाग को छील करके इस भाग में पर्याप्त मात्रा में मृदा लगा देते हैं। ये हुआ गूटी बांधना। तो जो भाग इसकी जो कठोर शाखा है, ठीक है बेटा, इसको छीलेंगे, छीलने के बाद इसके चारों ओर मृदा और जल और खाद रख करके उस छीले हुए भाग के ऊपर रखेंगे मृदा, खाद और जल, ठीक है। तो जल अगर, चूंकि ये वायु में रहेगा, मृदा में जो जल रहेगा वो जल्दी सूख जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक वैकल्पिक व्यवस्था कर देते हैं। वहीं से लगी किसी शाखा से एक पानी निकलने के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था कर देते हैं। एक यहाँ से क्या करते हैं, एक पात्र रख देते हैं और इस पात्र में पर्याप्त मात्रा में जल भर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा छिद्र कर देते हैं ताकि ये जल बराबर इस बूटी में, ये तो इसका क्या हुआ, बूटी हुआ, क्या हुआ, बूटी हुआ, और यहाँ पर आपने जल की व्यवस्था की, जल का घड़ा हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो इस घड़े में जल भर करके इस भाग में जहाँ पर आपने बूटी बांधा है, इसे कुछ समय के लिए पर्याप्त मात्रा में जल दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि इस भाग में विशेष रूप से जड़ें आ जाती हैं, और इस भाग में जब जड़ आ जाएगी तो यहाँ से इसकी शाखा को अलग करके अन्य स्थान पर अगर आप रोपित कर देते हैं, लगा देते हैं उस पौधे को, तो उसके द्वारा क्या होगा, नया पौधा बन जाता है। उसके द्वारा क्या होगा, नया पौधा। अभी मैंने आपको बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि पौधे के कायिक भाग द्वारा, पौधे के कायिक भाग द्वारा पुष्प को छोड़कर पौधे की जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं, पत्र प्रकलिकाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, शाखा है इसकी, तने का ही भाग है, क्या है, शाखा है इसकी, तने का ही भाग है विशेष रूप से। तो यहाँ पर आपने किसके द्वारा किया, इसकी शाखा में, ठीक है, किस विधि से, बूटी बांधना। नेक्स्ट जो आपकी बात आती है बेटा, वह है विशेष रूप से, वह है आपकी विशेष रूप से ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन या जिसे आप कहते हैं बेटा टिश्यू कल्चर। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऊतक संवर्धन है, टिश्यू कल्चर, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो ऊतक संवर्धन
विशेष रूप से कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन की एक अत्याधुनिक तकनीकी है। जो ऊतक संवर्धन है, टिश्यू कल्चर है, यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कायिक प्रजनन या वर्धीय प्रजनन की एक अत्याधुनिक तकनीकी है। विशेष करके आर्किड, शतावर और गुलदाउद, आर्किड, शतावर और गुलदाउद, ये आपके प्लांट होते हैं। इन पौधों को विशेष रूप से ऊतक संवर्धन या जिसे आप कहते हैं टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन के माध्यम से इन पौधों को उगाया जाता है। तो टिश्यू कल्चर में करते क्या है बेटा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इन सभी पौधों को ऊतक संवर्धन के माध्यम से आजकल उगाया जा रहा है, क्योंकि ये ऊतक संवर्धन कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन की अत्याधुनिक तकनीक है। इस प्रक्रिया में करते क्या है कि इन पौधों की जो तने हैं या इन पौधों का जो तना है, जड़ है या किसी भी भाग से विशेष रूप से उसका टिश्यू निकाल करके, इनके विशेष रूप से जड़ या तने का जो टिश्यू है उसका थोड़ा सा भाग क्या करते हैं, निकालते हैं। उसके ऊतक को निकाल करके उसे संवर्धन माध्यम में रखते हैं। तो विशेष रूप से इसके लिए क्या चाहिए, ऊतक टिश्यू कल्चर के लिए विशेष रूप से आपकी टेस्ट ट्यूब होती है। ये टेस्ट ट्यूब लिया आपने, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं कि इन पौधों की तने से या उसकी जड़ से थोड़ा सा ऊतक लेते हैं और उस ऊतक को क्या करते हैं, ये टिश्यू हुआ, यहां से टिश्यू लिया और इस टिश्यू को विशेष रूप से संवर्धन माध्यम में विटामिन ले लेते हैं, संवर्धन माध्यम में यानी पोषक तत्व इसको देते हैं। ये हुआ इसका संवर्धन माध्यम और ये हुआ ऊतक, ये टिश्यू हुआ। संवर्धन माध्यम में विशेष रूप से यहाँ पर विटामिन ले लेंगे, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ विशेष रूप से विटामिन लेंगे। इसके बाद इसके लिए क्या लेते हैं, अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण, शर्करा, विटामिन, अकार्बनिक लवण, शर्करा और इसके साथ साथ साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये आपके वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होते हैं। एक तो साइटोकाइनिन हुआ, साइटोकाइनिन, और दूसरा ऑक्सिन। इन सभी हार्मोन्स को, ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होते हैं। तो संवर्धन माध्यम में यानी इसको पोषक माध्यम भी कहा जाता है। तो पोषक माध्यम बनाने के लिए विटामिन ले लेते हैं, अकार्बनिक लवण ले लेते हैं, शर्करा ले लेते हैं और यहाँ पर दो हार्मोन्स हैं आपके, प्लांट हार्मोन्स हैं, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ठीक है। ये दोनों वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होते हैं। इन सभी को मिला करके या इन सभी को ले करके क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम बनाते हैं और उसी संवर्धन माध्यम में जो आपने पौधे का टिश्यू लिया है उसको रख देते हैं। तो कहने का मतलब ऊतक को इस पोषक माध्यम में रख करके यहाँ से क्या करते हैं, इसको डॉट से या रुई से क्या करते हैं, कॉटन से इसको टेस्ट ट्यूब को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब को जब बंद करते हैं तो कुछ समय बाद जब हम उस टेस्ट ट्यूब का निरीक्षण करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है। अब यहाँ पर देखिए आपने ऊतक माध्यम बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसी टेस्ट ट्यूब में जो आपने संवर्धन माध्यम दिया था उस संवर्धन माध्यम में रखा हुआ जो टिश्यू है, जो ऊतक है,
कुछ इस तरीके से रचना बना लेता है। यानी जो ऊतक था ये अनियमित वृद्धि करके इस टाइप से रचना बनाता है और इसको कहा जाता है कैलस। इसको कहते हैं कैलस या एम्ब्रियॉइड। इसको कैलस या एम्ब्रियॉइड कहते हैं। ठीक है, ये डार्ट आपने बंद किया है तो इस ऊतक को जब पोषक माध्यम मिलता रहता है तो यह ऊतक अनियमित वृद्धि करके इस टाइप से रचना बना लेता है और इसको कहा जाता है कैलस। तो कुछ समय बाद ये जो कैलस होता है, यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेप में कुछ समय बाद जो कैलस होता है ये कैलस इसी संवर्धन माध्यम में वृद्धि करके इस टाइप से ये प्लांट बना लेता है। इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पर ये नवोद्भिद पादप बना लेता है। नवोद्भिद का मतलब नया पौधा बना लेता है। ठीक है, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वह आपकी विशेष रूप से कहलाती है ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहलाती है। फिर से एक बार देखिए इस प्रक्रिया में करते क्या है। इन सभी पौधों का जड़ तना किसी का थोड़ा सा टिश्यू लेंगे और उस टिश्यू को क्या करते हैं बेटा, विशेष रूप से एक टेस्ट ट्यूब लेकर के उस टेस्ट ट्यूब में पोषक माध्यम या संवर्धन माध्यम बनाते हैं, टिश्यू को रखते हैं और परख नली का जो मुहाना है उसको डॉट या रुई से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद ये जो ऊतक होता है इस पोषक माध्यम के कारण अनियमित वृद्धि करके ऐसी रचना बनाता है जिसको कैलस कहते हैं और यह कैलस आगे वृद्धि करके नवोद्भिद पादप का निर्माण करता है। इस नवोद्भिद पादप को परख नली से पृथक करके अन्य स्थान पर रोपित करने से नए पौधे का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो यह प्रक्रिया आपकी विशेष रूप से कहलाती है ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहलाती है। आशा है बेटा कि काफी कुछ चीजें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा अगले लेक्चर के लिए वह नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, प्राकृतिक कायिक प्रजनन होगा। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।